हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर, जिसमें आज अपन देखने वाले हैं कि आपके आमाशय या स्टमक में जो HCl होता है उससे आपको क्या फ़ायदे हैं और वो होता क्यों है, वेरी इम्पॉर्टेंटली क्यों होता है और उससे क्या आपको लगातार लाभ मिल रहा है, आपकी पूरे जीवन में उससे आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं। आपको बता दूं कि जो HCl है ये हमारी बॉडी में स्टमक में निकलता है। स्पेसिफिक टाइप की जो सेल्स होती हैं हमारे आमाशय में, वो लगातार HCl का प्रोडक्शन करती रहती हैं और अकॉर्डिंग टू डिमांड वो उसको स्टमक में रिलीज़ करती हैं। ठीक। और ये जो HCl होता है ये हमारी बॉडी में 24 घंटे में, हमारे स्टमक की जो सेल है 24 घंटे में 1.5 से 2 लीटर पर डे, मतलब 1.5 से 2 लीटर पर डे हमारी बॉडी में निकलता है। कितना सारा, 1.5 से 2 लीटर निकलता है। ठीक है। सेकेंड, इसका जो pH होता है हाईली एसिडिक होता है। नॉर्मली हम बात करेंगे इसका pH कैसा होता है, हाईली एसिडिक होता है। ठीक है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी होती हैं, 1.5 से 2.5 लीटर निकलता है और ये इसका जो pH होता है हाईली एसिडिक होता है। ठीक है। ये दोनों नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है और ये इस कंडीशन में नॉर्मली निकलता रहता है। और आप सोचिए कि हाईली एसिडिक होने के बाद भी हमारे स्टमक को डैमेज नहीं करता है, क्योंकि हमारे स्टमक में जो सेल होती हैं वो HCl से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती हैं, उसमें प्रोटेक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। अब ये जो HCl निकलता है करता क्या है, सबसे पहला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पहला कार्य है, आप जो खाना खा रहे हैं, बाहर खाते हैं, घर में खाते हैं, कहीं से भी आपने उठा लिया और आप खा लेते हैं, तो उसमें कई बार हमारे खाने में बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कीटाणु होते हैं। ठीक है। लेकिन घर में खाना खा रहे हैं तो हो सकता है वो फुली हाइजीनिक हो। ठीक है। लेकिन यदि आप बाहर खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, कचौड़ी खा रहे हैं और डिफरेंट टाइप के फूड खा रहे हैं, तो उसमें हाइजीनिक कंडीशन नहीं होती है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें बाहर खाते हुए हमें बहुत जल्दी कई बार बीमारियां नहीं होती हैं। ठीक है ना। आप कई बार देखते हो आपकी फिक्स शॉप होगी, वहाँ जाके समोसा खाते हैं, लेकिन वो हाइजीनिक, उतना प्रॉपर हाइजीनिक नहीं होता है, लेकिन तब भी आपको कोई बीमारी नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पेट की कोई समस्या नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो फूड आप ले रहे हैं और यदि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कीटाणु हैं, तो उस जैसे हम खाना चबाते हैं दांतों से, चबाने के बाद वो हमारे फूड पाइप से नीचे की ओर जाता है और जैसे ही आमाशय में जाता है तो वहाँ पर HCl निकल के तैयार रहता है। क्योंकि जैसे ही आप खाना की सुगंध आपके, या जैसे ही आपका फूड आपके टंग में जाता है, वैसी इम्पल्स जनरेट होती है और वो ब्रेन हमें इम्पल्स पहुंचाता है हमारे स्टमक तक और HCl निकलवा देता है। और जैसे ही HCl वहाँ निकल के पड़ा होता है और खाना वहाँ जाता है और खाना HCl में मिलता है, और जैसे ही खाना HCl में पूरा मिलता है तो HCl क्या करता है, उस खाने में यदि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया आया है तो वो उसे क्या कर देगा, किल कर देगा, क्योंकि वो हाईली एसिडिक होता है। हाईली एसिडिक होने के कारण क्या करता है वो उसके बैक्टीरिया और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या कर देता है, वो मार देता है। और इस प्रकार से हमारी बॉडी को, हमारे GIT को, हमारे पेट को बीमारी से बचाता है, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से बचाता है। तो पहला ये हमें बचाता है, किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। दूसरा क्या करता है, ये जो HCl होता है ये हमारे हम जो खाना खा रहे हैं उसमें प्रोटीन सबसे इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम होता है जिसका नाम होता है पेप्सिन, उस एंजाइम को पेप्सिन को बनाने के लिए, एक्जैक्टली पेप्सिन जो है पेप्सिनोजन फॉर्म में होता है। जो पेप्सिन है वो पेप्सिनोजन फॉर्म में होता है, लेकिन HCl जो होता है उस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। HCl ही क्या करेगा, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा। HCl के कारण ही वो पेप्सिन बनेगा। और ये जो पेप्सिन होता है यही सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीन डाइजेशन के लिए
वन एंड ओनली एक ही प्रोटीन होता है और एंजाइम होता है, इसे बोलते हैं पेप्सिन, जो HCl के कारण ही बनता है। ठीक है, जो उसका pH बिल्कुल हाईली एसिडिक होगा और तभी वो क्या करेगा, उसको पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा। तो ये प्रोटीन डाइजेशन करवाएगा, तभी तो प्रोटीन जो है वो स्मॉल एमिनो एसिड्स में टूटेगा, और स्मॉल एमिनो एसिड टूटेगा तभी वो हमारी आंतों से अवशोषित होगा और बॉडी में जहाँ प्रोटीन की डिमांड होगी वहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो बॉडी के अंदर प्रोटीन को पहुँचाना है तो HCl चाहिए, क्योंकि पेप्सिन तभी बनेगा। तीसरा भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जो है इम्पॉर्टेंट मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, इम्पॉर्टेंट टाइप के जो मिनरल्स होते हैं उनके अवशोषण के लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है, जैसे विटामिन B12, आयरन। ये दो इम्पॉर्टेंट जो मिनरल्स होते हैं इनके अवशोषण के लिए HCl चाहिए। HCl नहीं होगा तो विटामिन B12 का अवशोषण नहीं हो पाएगा, विटामिन B12 हमारी आंतों तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो विटामिन B12 को पहुंचाने के लिए जो इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल चाहिए होता है, जो इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए होता है, वो हमारे आंतों से निकलता है। लेकिन आपको बता दो, जो विटामिन B12 है वो हमारे प्रोटीन से जुड़ा होता है। अब प्रोटीन से जुड़ा होगा, जब प्रोटीन डाइजेस्ट होगा तभी तो वहाँ से विटामिन B12 क्या होगा, रिलीज़ होगा, और विटामिन B12 रिलीज़ होगा उसके बाद जो HCl है वो प्रोवाइड करवाता है एब्जॉर्प्शन के लिए। मतलब फ्री विटामिन B12 होगा तभी तो एब्जॉर्ब होगा, तो विटामिन B12 और आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये तीन इंपॉर्टेंट काम करता है। यदि आपकी बॉडी में HCl प्रॉपर नहीं बनेगा, उसका pH प्रॉपर नहीं होगा, तो ये मान लीजिए आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। प्रोटीन डाइजेस्ट में तो प्रोटीन कमी होगी, प्रोटीन कमी होगी तो हो सकता है आपका वेट लॉस हो जाए। ठीक है, इसके अलावा आपकी इस बॉडी में आयरन और विटामिन B12 कमी हो जाएगी, जिससे हो सकता है कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, आपका क्या वीकनेस आपको लगने लगेगी। साथ में आपको विटामिन B12 विशेषकर क्या करता है, हमारे नर्व को मेंटेन करता है, नर्व के फंक्शन को मेंटेन करता है। नर्व वीकनेस आ सकती है, पैर में झुनझुनी आ सकती है, पैरों में दर्द आ सकता है आपको। और यदि HCl नहीं होगा तो आपके बैक्टीरिया आ सकते हैं जो इन्फेक्शन, टाइफाइड जैसे डिसेंट्री, डायरिया जैसी बीमारी पैदा कर सकते हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट काम के लिए जो स्टमक HCl है वो इम्पोर्टेंट काम करता है, और इस HCl को प्रॉपर pH में, प्रॉपर लेवल में मेंटेन करने के लिए आपको अधिक मात्रा में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना चाहिए। जितना अधिक आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे, खासकर पालक बोलेंगे, बीट बोलेंगे, मतलब चुकंदर की बात करेंगे हम लोग, ये यदि आप अच्छा खाते हैं तो इसमें ये हमारे HCl को फॉर्म करने में, HCl के लेवल को नॉर्मल रखने में, उसके pH को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और क्या नहीं खाना है, खासकर आपको क्या नहीं खाना है, आपको नहीं लेना है, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं वो नहीं लेना है, वो आपके HCl के pH को डिस्टर्ब करता है। और सेकेंड, आपके पेट में गैस बनी और आपने जाके खा ली कोई भी एंटी एसिडिक ड्रग, वो आपको नहीं खानी है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो खाना है, अपने मन से बिल्कुल नहीं खाना है आपको। यदि आप ये खाते रहेंगे लंबे समय तक तो धीरे 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 करके आपके HCl के pH और क्वांटिटी को ये कम कर देगा, फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और फिर 3 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ठीक, तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट एसिड है HCl, जो हमारी लाइफ को बहुत ही इम्पॉर्टेंटली कंट्रोल करता है, हमारी हेल्थ को हेल्दी रखता है, बॉडी को हेल्दी रखता है, बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है, और डिफरेंट टाइप की कमियों से भी बचाने में हेल्प करता है। यदि कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं, दिए गए नंबर बात कर सकते हैं। इस प्रकार वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।